क्या है पीओके की असलियत? क्यों भारत के प्रधानमंत्री और अब रक्षा मंत्री ये बात दो टूक कह रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि अगर बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पे होगी। तो दर्शकों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है असलियत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की। क्या है इंपॉर्टेंस इस पीओके की जो भारत के प्रधानमंत्री और अब रक्षा मंत्री, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार और दो टूक और साफ साफ बोल रहे हैं कि अगर इस पाकिस्तान से बात होगी, अगर इस आतंक के सरगना से बात होगी तो सिर्फ पीओके पे होगी, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं दर्शकों कि ये जो पीओके है, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, इसको ये पाकिस्तान आजाद कश्मीर के नाम से जानता है। कैन आई हैव ग्राफिक्स? ये हरा पाकिस्तान, सिर्फ कलर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसमें ज्यादा मत रीड कीजिएगा। ये पीओके का मैप चलाओ सर। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान ने दुनिया की नजर में और अपनी सहूलियत में अलग करने के लिए दो भागों में बांट दिया। एक पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, हमारे लिए वो सारा है, लेकिन उसने अपने पीओके को दो भाग में बांट दिया। एक आजाद कश्मीर और दूसरा गिलगिट बल्टिस्तान का इलाका। भारत के लिए जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, लेकिन वो है असलियत में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। वो आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को मिला के है। ये मैप जो, ये मैप निकला, ये है पीओके। इसके अंदर जो पाकिस्तान जिसको आजाद कश्मीर बुलाता है और गिलगिट बाल्टिस्तान, वो दोनों इलाके हैं। भारत ने यह बात साफ की है, उसे आजाद कश्मीर बुलाओ, हमारी बला से उसे मार्स बुलाओ, जुपिटर बुलाओ, या जो बुलाना है बुलाओ, वो भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। तुमने उस पे विदेशी ताकतों की मदद से कब्जा किया हुआ है, और अगर अब पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके को लेके होगी। एंड दैट इज इट, दैट इज द बेंच, दैट इज द लाइन, दैट इज द बॉटम मार्क। इससे नीचे नहीं। पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पे होगी, और जब बात पीओके की हो, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान में बांट चुका है, आपको पता है ना, उसने जिसको आजाद कश्मीर बनाया है उसका अलग एक प्रधानमंत्री भी बनाया है, यह दिखाने के लिए कि देखो पाकिस्तान ने उसको ऑटोनॉमस रखा है, पाकिस्तान ने उसको एक अलग बॉडी की तरह रखा है, पाकिस्तान ने उसको एक अलग देश की तरह रखा है। हालांकि अगर मैं वहां की तस्वीर दिखाऊं कि जब पाकिस्तान की आर्मी इस पीओके में घुसती है दर्शकों, तो वहां के लोग उनको मार मार के भगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब ये हैवान पाकिस्तान की आर्मी के कपड़े पहने पीओके में घुसते हैं, जिसको वो आजाद कश्मीर बुलाते हैं, तो वहां के लोगों, वहां की महिलाओं के साथ वो क्या दुर्व्यवहार करते हैं। आपको जानकर बहुत ज्यादा भौचक्का नहीं होना जो अगली जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब ये पीओके, आपको पता है बना कैसे था? कैन आई हैव द मैप प्लीज? ग्राफिक्स लेटर मैप। दर्शकों, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर की रियासत को अलग रखना चाहते थे। ये आप जानते हैं, द फर्स्ट मैप शर्मा, पहला मैप। वो जम्मू कश्मीर की रियासत को अलग रखना चाहते थे 47 में, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता। शर्मा, कैन यू प्ले द फर्स्ट ग्राफिक प्लीज? मेरा फ्लो मत तोड़ो। द फर्स्ट ग्राफिक ऑफ द मैप, पहला ग्राफिक। महाराजा हरि सिंह, आप गलत मैप चला रहे हैं। मैंने आपसे कहा जो मैप आपने पहले चलाया था वो चलाइए। एंड नाउ स्टिक टू इट। महाराजा हरि सिंह जो उस समय जम्मू कश्मीर को एक अलग देश बनाने के हित में थे,
भारत के साथ उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किया था, दस्तखत नहीं किए थे। 47 में भारत आजाद हुआ, आया अक्टूबर का महीना, ये तारीख ज्वाइन कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, 22 अक्टूबर टू बी स्पेसिफिक, 22 ऑफ अक्टूबर 1947। महाराजा हरि सिंह को दिल्ली आना पड़ता है। महाराजा हरि सिंह बोलते हैं मुझे बचा लो, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने सरहद तोड़ के जम्मू कश्मीर की रियासत की उस समय सरहद तोड़ के खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान से कबीले आए, ट्राइबल लीडर्स, लैंडलॉर्ड्स, जो कि कुछ नहीं डकैत थे, उनको छोड़ दिया था। यहां तक कि श्रीनगर के 15 किलोमीटर के आसपास तक वो कबीले आ गए थे और उन्होंने क्या कहर बरपाया हुआ था पूरे जम्मू कश्मीर में। उस कारण महाराजा हरि सिंह दिल्ली पहुंचे और कहा हमारी मदद करो। भारत सरकार ने कहा हम आपकी मदद तब कर सकते हैं जब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करें। उन्होंने कहा कुछ भी करो करो, और 26 अक्टूबर, 4 दिन के अंदर 26 अक्टूबर 1947 को वो इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ। और जैसे ही साइन हुआ, इंडियन फोर्सेस श्रीनगर के एयरपोर्ट पे लैंड किए। श्रीनगर के हवाई अड्डे में लैंड करने में फिर शुरू हुआ उन पाकिस्तानी और कबीली लड़ाकों को हमने जम्मू कश्मीर से निकाल फेंका। यह जंग जारी थी, लड़ाई चल रही थी। उसी दौरान हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पहुंचते हैं संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस। और आज जो आप LOC देखते हैं, कैन आई हैव द मैप व्हिच हैज द LOC इन इट, जूम इन। LOC, उसको सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था, सीज फायर लाइन। जैसे ही जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र पहुंचे, कई बातचीत हुई। 1949, 2 साल लगे दर्शकों, 2 साल। 1949 में यह एक लाइन बना दी गई कि जो जहां है वहां रहेगा, उसको सीज फायर लाइन बनाया गया। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब भारत सिर्फ उस पे दावा ठोक रहा है जो हमेशा से उसका था, जो हमेशा से हमारा था। हम तब भी शांत हो गए थे। आई 1971 की लड़ाई। 1971 की लड़ाई के बाद हुआ शिमला एग्रीमेंट। राहुल गांधी की दादी और बिलावल भुट्टो के नाना के बीच, यानी इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच वो शिमला एग्रीमेंट हुआ। वो शिमला एग्रीमेंट में सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल घोषित कर दिया गया और यह कहा गया जो जहां है वो वहीं रहेगा। वी आर हैप्पी। लेकिन पाकिस्तान, चाहे 47 की बात हो, 49 की, 71 की या 2025 की, ऑपरेशन का नाम बदलता है, उनके सेना अध्यक्ष बदलते हैं, लेकिन उनका एजेंडा एक ही है, भारत में कुछ ना कुछ उथल पुथल करना। इसलिए अब भारत की सरकार साफ कह रही है, प्रेम शुक्ला जी, अनंत विजय जी साफ कह रहे हैं कि अगर हम अब पाकिस्तान से बात करेंगे तो सिर्फ पीओके पे बात करेंगे। और पीओके में आप देखिए, अब चलाओ मैप, शर्मा चेंज करो, तीसरा मैप चलाओ। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो थोड़ा है, जो गिलगिट बल्टिस्तान का इलाका है वो ऊपर है, और गिलगिट बल्टिस्तान के इलाके में है द शक्शगाम वैली। जो शक्शगाम वैली है वो 1963 में, 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को इसलिए दे दी थी क्योंकि वो ऊपर का इलाका है, बिल्कुल ऊपर का इलाका, कि पाकिस्तान और चीन के बीच में एक रास्ता बन जाए। गिफ्ट करता है क्या कोई अपना इलाका? लेकिन ये पाकिस्तान ने चीन को 63 में गिफ्ट किया था क्योंकि 62 में चाइना ने हमारे अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था और चाइना को एक रास्ता देना था, क्लियर रास्ता। इसलिए शक्शगाम वैली पाकिस्तान ने चाइना को दी। यह बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है कि बैठे एक कप चाय पे और सब समझ लिया या सब कुछ निपटा लिया। इसीलिए भारत की सरकार अब कह रही है
चीन से हम निपट लेंगे, बट पाकिस्तान से बात ही तब करेंगे अब जब पीओके पे बात होगी। आप समझ रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान जानबूझ के उसको आजाद कश्मीर, बल्टिस्तान, गिलगिट बल्टिस्तान में बांटता है। आजाद कश्मीर में अलग एक प्रधानमंत्री रखता है क्योंकि वो चाहता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय इशू बने। ऑपरेशन सिंदूर में भी डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट को पाकिस्तान ने डंका बजाया, डंका, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि दोबारा कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बने। भारत वो नहीं होने देना चाहता, भारत नहीं चाहता वो हो। डोनाल्ड ट्रंप अपना गेम खेल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अपना गेम खेल रहा है, अमेरिका अपना गेम खेल रहा है, चाइना ने हमेशा से अपना गेम खेला। मैंने आपको बताया कि अक्साई चिन, धीरज तुमको दिखाना चाहिए था अक्साई चिन कहां है। अक्साई चिन का इलाका 62 की लड़ाई में चाइना ने कब्जा किया उस पर, और 63 में पाकिस्तान शशगाम वैली को चाइना को गिफ्ट दे देता है। क्यों? किस चीज का रिटर्न गिफ्ट था? भारत को तंग करने का, भारत को परेशान करने का, जम्मू कश्मीर में खलबली मचाए रखने का, उसका रिटर्न गिफ्ट था। लेकिन भारत ने उसको वहां मेंटेन किया, हमारी फोर्सेस ने, हमारी आर्मी ने, एयरफोर्स ने उसको मेंटेन किया, उसको बढ़ने नहीं दिया। चाहे वो शशगाम वैली की बात हो, एलओसी की बात हो या फिर अक्साई चिन की बात हो, हमको तीनों तरफ से दुश्मनों ने घेरा है जम्मू कश्मीर में। ऊपर भी शशगाम घाटी आप देख रहे हैं, उधर अक्साई चिन और इधर एलओसी, जो सीज फायर लाइन। जब महाराजा हरि सिंह भारत के पास आए थे तो हमने कहा था इंस्ट्रूमेंट साइन करो एक्सेशन का, हम पूरा लेंगे, और हमारी सेनाएं ले रही थी। लेकिन उस समय की सरकार को लगा कि संयुक्त राष्ट्र जाना चाहिए। मैं भूत में नहीं जा रहा, पहले जो होना था हो गया। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज उस पे एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं है कि चाचा नेहरू ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, वो गलत था, सही था। आज आप उसको गलत साबित कर दो या सही साबित कर दो अनंत विजय जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उससे पड़ेगा कि आज की सरकारें क्या कर रही हैं।